विवाहिता पूजा 36 घंटे से भूखी प्यासी ससुराल के बाहर डटी। बोली, मुझे मेरा घर चाहिए, अब तक पुलिस कार्यवाही नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यह खबर देर रात की है। थाना नई मंडी क्षेत्र के अवध विहार गली नंबर 4 में रहने वाली विवाहिता पूजा पिछले 36 घंटे से भूखी प्यासी अपने ससुराल के बाहर बैठी। पूजा का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और अब उसे अंदर आने नहीं दे रहे हैं। पूजा की शादी 29 जून 2020 को नितिन धनगढ़ से हुई थी। वह मूल रूप से देवबंद के पास स्थित गांव गुनारसी की रहने वाली है और उसकी एक संतान यानी बेटा भी है। पीड़िता का कहना है कि उसकी सारी ज्वेलरी, नकद पैसे और बेटा अभी भी ससुराल में है। इसी वजह से उसे बेदखल किया गया। पूजा ने आरोप लगाया कि पति नितिन अब घर वालों के बहकावे में आकर साथ नहीं रहना चाहता। पूजा का कहना है कि वह अपने हक के लिए लड़ रही है और किसी भी कीमत पर घर छोड़कर नहीं जाएगी। उसने बताया कि कभी पड़ोस में रात गुजारनी पड़ती है तो कभी चादर बिछाकर घर के बाहर बैठना पड़ता है। स्थानीय निवासी डॉक्टर देवी सिंह ने बताया कि एक दिन पूजा को चादर बेचकर सड़क पर बैठे देखा गया, जिससे मोहल्ले में चर्चा फैल गई। उन्होंने बताया कि सुबह जब पूजा बाहर आई तो पति नितिन ने घर के दरवाजे पर वेल्डिंग करवा दी ताकि वो अंदर ना जा सके। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पूजा को उसका हक मिलना चाहिए और वे पूरी तरह से उसके साथ खड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और सामाजिक समझौते के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की कोशिश जारी है कि ससुराल पक्ष को मनाकर पूजा को घर में एंट्री दिलाई जाए। पूजा की मांग सीधी है, मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा सामान चाहिए और मेरा बच्चा चाहिए। मैं यही रहूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। अब सवाल यह है कि एक महिला को उसके अधिकार के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? क्या पूजा को उसका घर वापस मिलेगा? अब जिला प्रशासन और पुलिस की संवेदनशीलता की परीक्षा है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, पत्नी नितिन धनगर की हूँ। पूजा, आप अपने ससुराल के बाहर बैठी हैं, कब से बैठी हैं, क्या पूरा मामला है? सर, मुझे 24 घंटे से कम ऊपर हो लिया है। 24 घंटे कल हो गया, 24 घंटे से ऊपर है सर। 24 घंटे एक दिन, 12 घंटे वहाँ और लगा लो उसमें। बिना पानी के, बिना खाने के, कुछ नहीं। क्यों बैठी हैं आप अपने ससुराल के बाहर? सर, इंसाफ चाहिए मुझे मेरा घर चाहिए सर। बेदखली दिखा के, किराए पे पहुंचा के हमारे पीठ धोखा करा है सर इन्होंने। मैं किराए के मकान पर मेरे पति को बहकाकर उसके बाद बेदखली दिखाई। सामने बोलते ना मुंह पे हम बेदखली दिखा रहे हैं, और बेदखली जब लगाई गई तो उसे हटाओ। क्यों सर? हमारा अधिकार नहीं बैठता कि सर? कब आपकी शादी हुई थी? कहाँ की आप रहने वाली हो? सर, मैं ग्राम गुनारसी के देवबंद के पास है मेरा गांव गुनारसी में, वहाँ की लड़की हूँ। हमारी जाति गड़रिये है और मेरी शादी अवध विहार में हुई है सर। और तारीख हमारी 20 जून 2020, 29 जून सॉरी। तो क्या ससुराल पक्ष आपका क्या कहता है? क्यों आपको सर अभी दिक्कत दिखा रहे हैं? अब इनके अंडर में है ना सब कुछ। मेरा सारा सामान, मेरे सारे नगद, मेरी सारी ज्वेलरी, चलो उसको भी छोड़ो, मेरा बेटा भी, मेरा पति। हम कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे आप बताओ सर? आपके पति? सर, मेरा एक लड़का है। आपके पति आपके साथ रहते हैं? पहले रहते थे, अब नहीं रहते। लेकिन अब अपनी फैमिली के तो जैसे भी कहेंगे ऐसे चल रहे हैं। तो आपकी कुछ अपने पति से बात हुई कि क्यों आप उन्हें रखना चाहते हैं? कुछ उन्होंने कभी नहीं बताया मुझे ये बात। मैं साल भर, 1.5 साल हो गए, कभी फोन नहीं उठाते। मैंने पूछा है कोई बात हो तो मुझे बताओ, बिना रीजन के कोई कारण नहीं होता। आप बात क्यों नहीं करते, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बताते, कुछ भी। रात तक भी आप बराबर वाले घर में थे, फिर वहां से क्या हुआ? सर, बाहर निकाल दी, मारपीट की, वहां से लेकर हाथ पकड़ के वहां तक ले गए मुझे घसीटते हुए। हाँ, पुलिस आई थी सर, कल भी आई थी, सुबह भी आई थी, उसके बाद भी आई सर। तो क्या इसमें पुलिस का कहना है? सर, पुलिस क्या कहती है कि भाई देख लो, अपने बिठा लो, जो अपनी समझौता कर लो। आपने अपने घर वालों को दी जानकारी? कल मैंने मेरे घर वालों को फोन किया कि हाँ मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ। कहने लगे ठीक है। पुलिस वालों ने मेरे पापा को फोन करके कहा कि भाई जब तो वे खेत में थे, लेकिन घर पे मम्मी और मेरा भतीजा रहता है, वो उनसे बात हुई थी मेरी। पर हाँ, मैंने कंफर्म कर दिया कि मैं अपने ससुराल हूँ। तो क्या चाहती है? सर, इंसाफ हुई, मुझे अपना घर चाहिए सर। अगर वो आपको एंट्री नहीं देते तो क्या आप ऐसे ही बाहर बैठे? हाँ सर, धरने पे बैठूंगी मैं। बाबू जी, आपका? डॉक्टर देवी सिंह, अध्यक्ष भ्रष्टाचार निवारक समिति, और यहीं पड़ोस में रहता हूँ मैं, 60/828 में। क्या मामला है? एक महिला आपके पड़ोस में घर के बाहर बैठी है। मामला तो यही बताऊंगे। मामला क्या है? मामला में तो ये महसूस हुआ कि जो बहू सड़क पे आके चादर बिछा के बैठ गई और परेशान है वो। कल से भूखा पानी, कल वो दरवाजा खोल लिया था उसने किस तरह से, अंदर रही वो कल रात भर।
और सुबह 12 ही तो आज वो लड़का ही जैसे कि बेदखल कर रखा है। किस हैसियत से वो सील कर गया उसमें? मिली भगत है ना, लड़के की इनके घर वालों की मिली भगत है उसे बहू को तंग करने के लिए, और हम अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो रहे हैं इस वजह से तो जैसे आप कि गाड़ी को पड़ कराएं, मारपीट करें आपस बहू के साथ, हाँ। तो क्या कुछ जैसे आप पड़ोसी है, क्या कुछ बताते नहीं क्यों हमने बेदखली करी, क्यों नहीं रखना चाहते, क्या इनका तो मामला कोर्ट में चल रहा है, इनकी जमानत पे है ये, इनकी एक पुलिस केस भी हुआ, फिर कोर्ट में भी चले गए, तो कोर्ट ने तो कह रहे अब ये इनका जवाब तो यही है, कुछ बता कि बेदखल कर रखा है। जब बेदखल कर रखा तो अपना पोता क्यों रख रखा अपने घर में? जी। वो लड़का कैसे सील करके चला गया कमरे को? जब वो बेदखल कर रखा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो मतलब वो नामचारियों की बेदखल है, असली तो बेदखल या कर रखी अनपढ़ लड़की थोड़ी है, MA BEd है, पढ़े लिखे, और उसमें लड़का नामचारियों किराए पे लिया, मकान वहां रहा, तो वहां पे भी उसने क्या नाम वहां से बाहर निकाल लड़के ने। आपके सामने भी पुलिस आई थी, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की? पुलिस ने कुछ नहीं करी है, तो सब लल्लू पंजू है। हाँ, पुलिस वाले प्रोमिनेंट है। मेरे से ने प्रोवाइज किया था इन्होंने मेरे से कि हम कुछ हल करके जाएंगे, लेकिन हल कुछ नहीं रहा, और सारे अड़ोसी पड़ोसी यहाँ आप देख रहे हैं सब खड़े हैं यहाँ से इस बहू के फेवर में, कोई भी इसके विरोध में नहीं है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।